गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 10 में जो प्रश्न हमने जो आपको पहले कराए थे, तो आज उन प्रश्नों से आगे हम जो मूलों के अस्तित्व के जो प्रश्न आते हैं कि मूल कब एग्जिस्ट करते हैं और कब नहीं करते, मूलों का अस्तित्व कहाँ पर होता है और कहाँ पर नहीं होता है, तो ये डिपेंड करता है डी पर। आपको पहले भी इसकी कंडीशन में पहले वीडियो में डाल चुका हूं, और अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको फिर दोबारा से वो वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा तो मूलों का जो अस्तित्व कहाँ पर एग्जिस्टेंस होती है या नहीं होती है, जो आपके मूल होते हैं वो वास्तविक कहाँ पर होते हैं और वास्तविक कहाँ पर नहीं होते हैं। तो ये दोबारा से मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर डाल दूंगा। तो आज मैं इस तरह के प्रश्नों को ले रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है उसमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू भी निकलवाता है और आपको मूलों का अगर अस्तित्व है तो उनको निकालने को भी कहता है। तो इस तरह के तो प्रश्न संख्या 1 इसका है, प्रश्नावली 4.4 हम करा रहे हैं आपको। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति यानी उसका नेचर ऑफ रूट्स आपको बताना है, अगर वो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो उसके रूट्स हैं, जो मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये डिपेंड करता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आपकी द्विघात समीकरण होती है उसका मानक रूप ये होता है ax² bx + c = 0। और यहां पर d आपको निकालना होता है। d के बारे में हम जानते हैं कि ये होता है b² - 4ac। और ये डिपेंड करता है, अगर d जो है ग्रेटर देन 0 है तो मूलों का अस्तित्व होता है। ये सब मैं बातें पहले बता चुका हूं आपको। तो पहले आप d निकालते हैं इसका। तो अब आपके पास ये d के लिए हम द्विघात समीकरण को ले रहे हैं। आपको दे रखिए ये, और ये आपके पास ये 0 के इक्वल है। तो अब सबसे पहले इसमें कंपैरिजन तुलना करें। a यहां पर कितना है, 2 है, और b आपके पास -3 है, और c आपके पास कितना है, 5। तो आप सिंपली d निकालिए। d क्या हो गया आपका b² का मतलब 3 का स्क्वायर -4ac, 2 और c कितना है, 5। तो कितना हो गया ये 3 की पावर यानी 9, और ये कितना हो गया यानी कि 10, और कितना हो गया -40। तो -40 यानी कि कितना बचा आपका, -40 में यानी -31। तो d जो है हमारे पास क्या निकला, -31, जो लेस देन क्या है, 0। जब d जो है छोटा होता है यानी कि माइनस में होता है, लेस देन 0 होता है, 0 से छोटा है, तो आप मूलों का अस्तित्व नहीं होता, मूल वास्तविक नहीं होते। क्या होते हैं, मूल वास्तविक नहीं। अब जब मूल वास्तविक नहीं है तो ये यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व आप कह सकते हैं अस्तित्व नहीं है। तो इसके जब अस्तित्व ही नहीं है तो इसके मूल निकालने तो संभव है नहीं। तो बस इस तरह से ये प्रश्न हो गया। ये सेकंड प्रश्न आता है 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब इसको कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो a कितना आपके पास 3 और b आपके पास है -4√3 और c आपका 4। तो d निकालते हैं। d आपके पास होता है b² - 4ac। तो b² आप देखते हैं यहां पर b कितना है, -4√3 का स्क्वायर -4ac। a कितना है, 3, और c कितना है, 4। तो यानी कि 4 × 16, और ये 16 हो गया, और 3 वर्गमूल 3 की पावर यानी कैंसिल यानी 3 हो गया, और कितना हो गया ये 4 × 16 = 48, और ये भी 48 हो रहा है, जिससे कि ये आपका क्या हो जा रहा है, 0। तो d आपके पास 0 हो जा रहा है। तो मूल क्या होंगे, समान होंगे। ये आपको पहले ही बता चुके हैं, मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, समान होंगे। अब वो मूल जब समान है तो निकालने भी हैं, तो उसका आपको द्विघाती सूत्र पता है, क्या होता है, -b ± √d/2a। d मतलब वही b² - 4ac, तो x -b का मतलब कितना हो गया, माइनस पहले से है यहां पर, ये हो गया 4√3 प्लस माइनस √d, ये क्या निकला आपका, 0/2a। a हमारे पास है 3। तो आपके सिंपली आ गया 4√3, इसमें तो कुछ भी ऐड करें माइनस करें वही रहेगा, और ये आपका 6 हो गया। अब 6 ना लिख के सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 ऊपर है तो ये कैंसिल होना है, तो इसको मैं 3 को लिख सकता हूँ, √3 × √3 लिख ही सकता हूँ, और ये 2 2 जा हो गया 4, और 1 ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास आंसर आ गया 2/√3। तो इस तरह से दोनों जो इसके मूल होंगे वो 2/√3 और 2/√3 ही होंगे। तो दोनों मूल इसके क्या होंगे, समान होंगे। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके
दो बराबर मूल हों, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर आता है, थोड़ा ध्यान देना है। तो मूल बराबर इसने दिए हैं, तो मूल बराबर दिए का मतलब जब आपको पता है कि मूल बराबर कब होता है, जब d क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो पहले तो आप द्विघात समीकरण पहले आप जानते ही हैं कि इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो इस तरह की होती है, जिसमें कि a आपको पता है 2 आ गया, b इसमें k हो गया जो x का गुणांक होता है, और c आपका जो कांस्टेंट होता है, ये अचर राशि आपकी 3 है। तो मूल बराबर कब होते हैं, जब d क्या होता है 0 के इक्वल होता है, और d हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रख देना है आपने। तो b का मतलब k स्क्वायर 4ac, a कितना है 2 और c कितना है आपके पास 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर कितना हो गया, 4 3 12 दूना 24, ये आपका 0। तो k स्क्वायर आ गया आपका 24 और k आ गया आपका, क्योंकि ये प्लस माइनस होता है, √24। अब √24 को आप लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस 2√6। कैसे लिख सकते हैं ये आपको पता ही है, कितनी बार करेंगे, ये पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन पाएगा तो इसलिए बाहर हो गया, और ये √6। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका ये आ गया, k इज इक्वल टू प्लस माइनस में जरूर देंगे, क्योंकि इसका होल स्क्वायर प्लस का भी और माइनस का भी यही 24 होगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपके पास इसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें पहले तो आपको द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, यहां तो बनी भी थी, तो यहां पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये kx स्क्वायर, इसकी इससे करेंगे माइनस 2kx, और ये आपका 6 इज इक्वल टू 0। अगर कंपैरिजन करें तो a की जगह क्या लिखा हुआ है यहां पर k, और b की जगह लिखा हुआ है x का गुणांक होता है b माइनस 2k, और c की जगह यहां पे लिखा हुआ है 6। बहुत आराम से करना है। फिर मूल बराबर है, वही क्वेश्चन है, मूल बराबर है का मतलब d बराबर 0, d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर का मतलब सिंपली 2k का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि k और c कितना 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर, और कितना हो गया 6 चौक 24k इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन ले सकते हैं। तो 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, k रहेगा, 4 6 24, और k आपका कॉमन जा चुका है। तो यानी कि मतलब इसका क्या हुआ, 4k इज इक्वल टू 0, या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0 आ गया, और k इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 6। अब ध्यान दीजिए 0 हम ले नहीं पाएंगे, ये प्रतिबंधित होगा। क्यों प्रतिबंधित होगा, k अगर मैंने 0 ले लिया तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो ये द्विघात समीकरण बने है ही नहीं फिर। तो इसलिए k 0 नहीं लेना है, तो k क्या आपका आएगा आंसर 6 आ गया। तो थोड़ा ध्यान देंगे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और यहां पर आपने एक काम और करना है, ध्यान दीजिए, इसको डायरेक्ट इधर नहीं ले जाना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, k से k कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं, पहले आप इसके कॉमन लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। थोड़ा यहां पर भी आपने ध्यान देना है, कॉमन लेके ही इसको इस तरह से फैक्टर 2 बने, तो उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। तो k इज इक्वल टू 6 आ गया। तो इस तरह के प्रश्न आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं जिसमें कि किसी स्थिरांक की वैल्यू किसी कांस्टेंट की वैल्यू को निकलवाता है। तो ऐसे प्रश्नों में वो देता है कि मूल बराबर हैं, तो d आपको 0 के इक्वल लिखना है और बिल्कुल फार्मूले को लगाना है, उस सभी चीज के मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों और अभ्यास आपने करना है, और बाकी के प्रश्नों को लेकर हम फिर कल आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।